कभी सोचा है कि समंदर किनारे मिलने वाली एक मामूली सी कौड़ी एक पावरफुल आयुर्वेदिक दवा में कैसे तब्दील हो जाती है? तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कपर्द भस्म की पूरी कहानी के जरिए। मतलब सवाल तो सीधा सा है, ये होता कैसे है? एक साधारण समुद्री चीज से पेट और आंखों तक के रोगों को ठीक करने वाली एक असरदार दवा बनने तक का ये पूरा सफर कैसा है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। और हाँ, हमारी ये सारी जानकारी आ रही है एक बहुत पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथ आयुर्वेद प्रकाश से। हम सीधे इसी सोर्स से जानेंगे कि हजारों साल पहले इस औषधि के बारे में आखिर लिखा क्या गया था। अच्छा, तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि ये कपर्द भस्म आखिर है क्या चीज। देखिए, अगर आसान भाषा में कहें तो कपर्द भस्म शुद्ध की हुई कौड़ी से बनी भस्म है। लेकिन रुकिए, यहाँ भस्म का मतलब सिर्फ जलाकर बनाई हुई राख बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही खास प्रक्रिया से तैयार की गई दवा है, जिसमें कौड़ी के औषधीय गुणों को इस लायक बनाया जाता है कि हमारा शरीर उन्हें इस्तेमाल कर सके। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, वो कला जिससे ये मामूली सी दिखने वाली कौड़ी एक दवा में बदल जाती है। देखिए, ये प्रक्रिया बहुत सटीक है। सबसे पहले तो शुद्ध कौड़ी को 2 मिट्टी के बर्तनों के बीच रखकर एकदम कस के सील कर दिया जाता है। फिर इसे गाय के उपलों से भरे एक गड्ढे में एक कंट्रोल किए हुए तापमान पर गर्म करते हैं, जिसे कहते हैं गजपुट। और पता है, ये एक बार का काम नहीं है। इस प्रोसेस को बार बार दोहराया जाता है, तब तक जब तक कि भस्म क्वालिटी के सारे टेस्ट पास न कर लें। और ये एक बहुत बहुत ज़रूरी कदम है। बार बार गर्म करने के प्रोसेस से भस्म बहुत ज़्यादा पावरफुल, या आयुर्वेद की भाषा में कहें तो तीक्ष्ण हो जाती है। अब इसे शरीर के लिए सौम्य और सुरक्षित बनाने के लिए तैयार भस्म को पूरे 24 घंटे पानी में रखा जाता है। इससे उसकी तेजी शांत हो जाती है। ठीक है, तो अब दवा तो तैयार हो गई, पर सवाल ये है कि इसे लिया कैसे जाता है। चलिए अब ये देखते हैं। जरा इसकी सामान्य खुराक देखिए, सिर्फ 250 मिलीग्राम। ये बात आयुर्वेद के एक बहुत बड़े सिद्धांत को दिखाती है कि अगर दवा सही तरीके से बनी हो ना, तो उसकी बहुत थोड़ी मात्रा ही काफी असरदार होती है। मतलब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। अब यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है, भस्म को कभी अकेले नहीं दिया जाता। इसके साथ हमेशा एक अनुपान होता है, जैसे नींबू का रस या अडूसा का रस। आप इस अनुपान को दवा के लिए एक जीपीएस की तरह समझ सकते हैं, जो उसे शरीर में सही जगह पर लेकर जाता है और उसके असर को और भी बढ़ा देता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इसका मुख्य इस्तेमाल तो पाचन से जुड़ी दिक्कतों में होता है, जैसे अपच, आईबीएस और अल्सर में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसे कान बहने जैसी तकलीफों और आंखों की कुछ बीमारियों में भी फायदेमंद माना गया है। तो ये दवा शरीर के अंदर जाकर आखिर करती क्या है? इसे समझने के आप कह सकते हैं 2 पहलू हैं। पहला है फार्माकोडायनामिक्स। मुश्किल शब्द लग रहा है। इसका सीधा सा मतलब है दवा हमारे शरीर पर क्या असर डालती है। तो कपर्द भस्म अपने ठंडे गुणों से शरीर की बढ़ी हुई गर्मी और एसिडिटी को शांत करती है। ये हमारी पाचन अग्नि या डाइजेस्टिव फायर को भी बैलेंस करती है और शरीर की सूजन कम करने में भी मदद कर सकती है। और दूसरा पहलू है फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी कि अब हमारा शरीर उस दवा के साथ क्या करता है। तो होता ये है कि ये दवा पेट और आंतों में सोख ली जाती है, खून में मिलती है और फिर पूरे शरीर में पहुंचती है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस पर अभी बहुत ज़्यादा मॉडर्न डेटा मौजूद नहीं है, पर रिसर्च चल रही है। तो चलिए अब जरा प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की नज़र से देखते हैं। आज के ज़माने की रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी है। इसमें भस्म बनाने के 2 तरीकों की तुलना की गई और ये चार्ट साफ दिखा रहा है कि जो पारंपरिक गजपुट वाला तरीका है, उससे बनी भस्म में कैल्शियम की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। मतलब पुराने जमाने के ये तरीके यूं ही नहीं थे, इनके पीछे एक गहरी समझ थी। ये टेबल हमें हाल की कई रिसर्च के नतीजों को एक साथ दिखाती है और इन सब में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि विज्ञान भी अब ये मान रहा है कि भस्म बनाने के प्रोसेस से कौड़ी के कणों का आकार इतना छोटा हो जाता है कि हमारा शरीर उन्हें आसानी से सोख पाता है। सोचिए, जो ज्ञान हजारों साल पहले लिखा गया था, आज की टेक्नोलॉजी उसे सही साबित कर रही है। तो कपर्द भस्म की ये पूरी कहानी
हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि प्रकृति के खजाने में ऐसी और ना जाने कितनी चीज़ें छिपी हैं जिन्हें अगर हम प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को मिलाकर समझें तो शायद वे हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति